ओम नमः दोस्तों, दैविक धाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान के बारे में। मैंने अपने शिष्यों को काफ़ी बार कहा कि ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बारे में उनको काफ़ी बोला, क्योंकि कई लोगों की ऊर्जा जो है केंद्रित नहीं हो पाती या उनका ध्यान नहीं लग पाता मंत्र में। तो मैंने उनको पहले ध्यान के बारे में कहा कि आप ध्यान लगाएं, ध्यान कीजिए। अब ध्यान क्या, मैंने उनको काफ़ी बार लोगों को समझाया ध्यान के बारे में। मैं वही चीज़ें आज समझाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो ध्यान लग नहीं रहा है, ध्यान हमारा लग नहीं रहा है, हम लगा रहे हैं, ध्यान लग नहीं रहा है। लेकिन ध्यान लगाना कहाँ है? मैं उनको वही पूछता हूँ बार बार, ध्यान लगा कहाँ रहे हो? ठीक है, एक केंद्र होता है कोई भी, जहाँ पे आप ध्यान लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए आज्ञा चक्र पे ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ध्यान तो केंद्रित किया है, लेकिन लगाना कहाँ है? उसको जोड़ना कहाँ है? ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान करना क्यों है? आपको ध्यान में ना बहना होता है। ये घटना होती है, कोई करने का लगने का विषय नहीं है। ये घटना होती है जो घट जाती है। बस आपको करना क्या है? ध्यान करने के लिए, ध्यान के लिए आप बैठेंगे इस प्रकार से, हाथों को पकड़ के। जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठें, कमर को सीधी कर लेना है। ठीक है, जिस भी आसन में आप लंबे टाइम तक बैठ सके वैसे बैठ के बिल्कुल आराम से, लगे आपको कि कंफर्टेबल हो, आराम से हो, अब ठीक हो रहेगा तो वैसे ही बैठ जाना है। और हाथों को ऐसे जोड़ के मिला के, अंगूठों को ऐसे कर सकते हो, या ठीक है नीचे ऐसे दिख रहा है आपको, ये एक मुद्रा बनती है। ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं हाथ में। या अगर ये नहीं होता है आपसे तो ऐसे भी हाथ अंगूठे करके बैठ सकते हैं, नॉर्मल भी। ठीक है, आंखों को बंद करना है, आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाएंगे। जिनको आज्ञा चक्र खोलने की आवश्यकता होती है उनको आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना पड़ता है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे, यहाँ होता है आज्ञा चक्र, दोनों भुवों के बीच में, माथे पे, यहाँ पे नाक से ऊपर जाके यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है हमारा। आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके गए हम, और बस अब जो है ना, लोग कहते हैं कि हमारे विचार आ रहे हैं गंदे अच्छे, इस प्रकार के वैसे विचार आते हैं। तो विचार आने दो, अच्छी बात है। विचार आने का मतलब है आप ध्यान में जा रहे हो, आप ध्यान की अवस्था में हो। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हो, शांत होता है आपका चित्त, शांत होता है मन, शांत होता है शरीर, शांत होता है आत्मा, शांत होने लगती है। तब आपके विचार एकदम से उनमें प्रभाव पड़ता है। विचार शांत नहीं होते, क्योंकि कभी भी हमने विचारों को ही शांत करना है। तो सबसे पहले आप तन शांत करते हो, जब आप बैठते हो तन को बिल्कुल शांत कर लेते हो। उसके बाद आप सेकंड क्या करते हो? अपने मन को शांत करने लगते हो। फिर आपके विचार आते हैं, बाहर ऊपर निकल के बाहर आएंगे, और विचारों से क्या होगा? आपका मन अशांत होने लगेगा अचानक से, बहुत तीव्र से। तो आपने करना क्या है? ऐसी पोजीशन में कुछ नहीं करना है। विशेष बात ध्यान रखनी है कि कुछ नहीं करना है। करना ये है कि साइड होके बस उन विचारों को देखते जाना है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस स्रोत। जैसे दार्शनिक मूवी देखते हैं ना, ऐसे मूवी की तरह उसको देखते रहना, बस चल रहा है, ठीक है, चलने दो, चलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ नहीं, बस मैं शांत होके बैठा हूँ, मुझे मन शांत करना है बस अपना, और मैं शांति की अवस्था में हूँ। विचार चल रहे हैं, चल रहे हैं, आप थोड़ी देर में देखेंगे, कुछ टाइम में या कुछ दिनों में, कि आपके वो विचार आते आते धीरे होने लग गए हैं। पहले जो विचार बहुत तेज आते थे, अब वो विचार बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत धीरे धीरे आ गया एक विचार, फिर कुछ देर कुछ नहीं आया, फिर एक विचार आ गया, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे बिल्कुल स्पीड स्लो होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे उस समय में। जब आप ध्यान में बैठे होगे तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, बस एक शांति, एक असीम शांति। उस शांति में खोना है, उसका आनंद लेना है बस, आपको कुछ नहीं करना, और आपका ध्यान केंद्रित होता चला जाएगा। जब आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी आसानी से, कितने परफेक्ट तरीके से मंत्र पे भी ध्यान लगा पा रहे हो। जब आप मंत्र से साधना करोगे तो मंत्र बोलते बोलते आप उस मंत्र पे ध्यान केंद्रित कर पाओगे, और आपकी साधना बिल्कुल सफल हो जाएगी।
तो मैं सभी साधकों से कहना चाहता हूँ, साधना मार्ग में उतरने से पहले अपने ध्यान को, अपनी चेतना को एकाग्र करना सीखो। जब आप एकाग्र करना सीख जाएंगे अपनी साधना में ध्यान को, तो उस मंत्र पे जो ध्यान लगाना है वो आप ध्यान प्रॉपर लगा पाओगे, और आपको उस साधना में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सत्य है, ये मेरा वचन है, लेकिन ये आपको परफेक्ट करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कार्य स्वयं आपको करना है, इसको कोई नहीं कर सकता, ना आपके गुरु कर सकते, ना कोई और। ये प्रैक्टिस है, ये खुद आपको ही करना पड़ेगा। और ध्यान कोई करने का या लगाने का विषय नहीं है, ये घटना है, हो जाती है। जब आप ध्यान में बैठे हो तो आपको समझ में आएगा, धीरे 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 आपके आगे चक्र में प्रकाश आता चला जाएगा, रोशनी आएगी, आपका आगे चक्र जागृत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अन्य बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ध्यान में आपको असीम शांति मिलती है, आप अपने आप को एक एनर्जी में लेके जाते हो, आपको धीरे धीरे बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन प्रथम चरण जो है ध्यान का यही है कि आप ध्यान को घटित होने दें, उसका आनंद लें, उस शांति का आनंद लें। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ज्ञान दिया है, जो ज्ञान की बातें आपको बताई हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़ें और ज्ञान प्राप्त करें। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक चीज़ें सिखाने के लिए। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।